हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो आज हमारा टॉपिक है गुण, कर्म और समवाय। ठीक है, तो अभी गुण हम लोग किसको बोलते हैं? समवायी तो निचेष्टः कारणम गुणाः। श्लोक का मतलब देखें तो समवाय मतलब वो नित्य संबंध में किसके साथ रहता है। तो जैसे कि हम लोगों ने द्रव्य में देखा था, द्रव्य में क्या था कि जो गुण है वो आश्रित लेकर के रहता है किसके, द्रव्य के। तो ये गुण यहाँ पे भी आता है। गुण हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि संबंध में रहता है किसके, तो द्रव्य के। नि चेष्टः, तो नि मतलब नहीं, और चेष्टा मतलब कि जिसमें चेष्टा नहीं हो, जो चेष्टा रहित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। और कारणम, जो ग्राह्य करने का कारण कुछ भी ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें 3 चीज़ें हैं गुण में। क्या क्या? सबसे पहले कि वो जो है वो नित्य संबंध से जुड़ा रहता है। किससे? तो किसके आश्रित रहता है वो, द्रव्य के। द्रव्य के जो है वो आश्रित रहता है। कौन? गुण। निचेष्टा, जिसके पास चेष्टा ना हो, चेष्टा रहित हो, और वो ग्रहण करने का जो एक्सेप्टेंस है अपना, वो करने का कारण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुण बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं चीनी का एग्जाम्पल है, तो चीनी क्या हो जाएगा, जो द्रव्य है वो, और उसके आश्रित में कौन रहता है, उसका मिठास। मिठास क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो वो जो है वो उसके आश्रित में रहता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी ये श्लोक जो है इसके अंदर नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। सार्था गुर्वादयो बुद्धि ही प्रयत्न अंतः परादय गुणा प्रोक्ता। अभी सार्था मतलब क्या होगा, स प्लस अर्थ। ठीक है, तो स प्लस अर्थ क्या हो जाएगा अपना, जो भी हम लोग ने अपने जो भी इंद्रिय देखे थे, इंद्रियार्थ, वो उसको यहाँ पे क्या बोला है, सार बोला हुआ है। अभी अर्थ में क्या जाएगा, अपने जितने भी इंद्रिय के जो भी कर्म है वो सब आ जाएंगे। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर उसके बाद गुर्वादयो जो हम लोगों ने गुर्वादि गुण देखा है, जो अपने अष्टांग हृदय में पहला अध्याय में दिया हुआ है, वो गुर्वादि गुण। ठीक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण, वो वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपने जितने भी आध्यात्मिक गुण दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, टोटल 6 दिए हुए हैं। कौन कौन से? बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। उसके बाद क्या दिया है इसमें, परादय, परादि गुण दिए हुए। कौन कौन से? परत्व, अपरत्व, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, युक्ति, अभ्यास, पृथकत्व और संस्कार। ठीक है, ये 10 परादि गुण। टोटल ऐसे कितने गुण की संख्या दी हुई है, 41 दी हुई है। अभी सार्था मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे इंद्रिय है उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो कितने टोटल हो जाएंगे, हमारे इंद्रिय 5 होते हैं, तो उसके 5 अपने गुण हो जाएंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और गुर्वादयो गुण, जो अपने गुर्वादि गुण है, गुरु मंद हिम स्निग्ध, वो सब। आध्यात्मिक गुण बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। ठीक है, उसके बाद परादि गुण परत्व, अपरत्व, संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, युक्ति, अभ्यास, पृथकत्व और संस्कार। ऐसे करके टोटल 41 अपने गुण की संख्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझा। नेक्स्ट क्या है अपना, कर्म है। ठीक है, कर्म अभी हम लोग किसको बोलते हैं, प्रयत्नादि, जो हम प्रयत्न करते हैं, कर्म चेष्टिम उच्यते। अभी कर्म किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो अपना शरीर का हाल चाल करते हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। प्रयत्न आदि, प्रयत्न जो करते हैं हम लोग वो, और आदि कर्म अपने वो जो अपने चेष्टा से, मतलब कि अपने मूवमेंट से करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। अगर अभी हम लोग कर्म के लक्षण देखें तो ये उसके लिए श्लोक है। संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्य आश्रितं कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्य पद अपेक्षते। तो अभी इसका अर्थ क्या है, संयोग च विभागे। संयोग मतलब जुड़ने का जो है प्रोसेस, वो भी कर्म के द्वारा ही होता है, और विभाजन करने का भी जो अपना प्रोसेस है वो खुद से ही करता है कर्म। च कारणम, और वो किसी भी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहता मेनली, वो किसी के आधार से नहीं रहता है। द्रव्य आश्रितम, जो कर्म है वो द्रव्य के आश्रित में रहता है।
कर्तव्य से क्रिया कर्म भी, जो भी उसका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य करता है, और जो भी उसका काम है, जो भी हालचाल है, जो भी मूवमेंट्स है, वो कौन करता है? अपना कर्म जो है वो अपना करता है, और वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। संयोगेच्छा विभाग एक बार और रिवाइज करते हैं। संयोग, जो संयोग करने का काम है वो, और विभाजन करने का काम भी किसका है? वो कर्म का है। च कारणम, जो दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता है वो, और वो जो है कर्म, वो द्रव्य के आश्रित में रहता है, और जो उसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करता है, और वो किसी से भी अपेक्षा नहीं रहता है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता। जो भी उसका चेष्टा है, मतलब जो भी उसकी मूवमेंट्स है, वो अपना पूर्वक कर करके वो अपना जो उसका मूवमेंट्स है वो प्रयत्न करके अपना कर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अभी वैशेषिक दर्शन अनुसार टोटल कितने कर्म है? 5 कर्म है। कौन से? सबसे पहले उत्क्षेपण, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो उत्क्षेपण होता है। उसके बाद अवक्षेपण, जो ग्रेविटी के टुवर्ड्स हो उसको अवक्षेपण बोलेंगे। आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण, रिलैक्सेशन, और गमन को हम लोग मेनली प्रोसेस बोलेंगे। तो ऐसे टोटल वैशेषिक दर्शन ने 5 अपने कर्म को माना है। सबसे पहले कौन है? उत्क्षेपण, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अवक्षेपण, जो ग्रेविटी के टूवर्ड्स है। आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसारण मतलब रिलैक्सेशन, गमन मतलब प्रोसेस करना किसी भी चीज़ का। और आयुर्वेद अनुसार अगर हम लोग कर्म देखें तो जो अपने पंचकर्म है, अपना वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, ये सब अपना क्या हो जाएगा? पंचकर्म में आ जाएगा। अभी समवाय देखते हैं। समवायो अपृथक भागो भूम्य आदिनाम गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणः। अभी समवाय हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि जो अपना पृथ्वी है उसका क्या गुण है? गंध, जल का शीत, अग्नि का उष्ण, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। तो ये इसके जो गुण हैं वो इसके नित्य संबंध में जुड़ करके रहते हैं। अपृथक भाव मतलब इसके संबंध में जुड़ करके रहते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? समवाय बोलते हैं। ठीक है। अभी कारण क्या है उसका? कि जो अपना द्रव्य है वो गुण के बिना नहीं रह सकता है, और गुण जो है वो आश्रित लेकर के रहता है द्रव्य के। तो इसके वजह से उसमें जो है वो संबंध बना रहता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? समवाय बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले तो अपना धागा और वस्त्र, जो वस्त्र है वो किससे पूरा बना रहता है? धागा से बना रहता है। तो वो अपना क्या हो गया? उसके संबंध में समवाय उसी को कहा जाता है। और अगर ये एनाटमी के हिसाब से देखें, रचना अनुसार देखें, तो अवयव और अव्यय जो अपने ऑर्गन्स हैं वो अपने अंदर रहते हैं या तो उसके कवरिंग में रहते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? अपना समवाय का एग्जाम्पल हो गया। अभी जो अपना षड पदार्थ था उसमें अपना द्रव्य तक हो गया था, गुण, कर्म और समवाय बाकी था। तो ये मैंने ये लेक्चर में कवर किया। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? तो अपना दोष है। वैसे भी हम लोग को दोष के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। तो दोष हम किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर को दूषित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। ठीक है। अभी ये उसका श्लोक है। वायु पित्तम कफ शोक्त शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एव च। अभी जो शारीरिक दोष है वो कितने? 3 है। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। सबसे पहले हम लोग बीएमएस में आते तो सबसे पहले आपको यही तीनों टर्मिनोलॉजी सुनने मिलेगा कि दोष दोष दोष। तो ये तीनों दोष है। और उसके बाद मानसिक दोष कौन से? रज और तम। ठीक है। और जो सत्व है वो क्या है? वो गुण होता है मेनली, वो दोष नहीं होता है। जैसे कि हम लोग को पता है वायु और आकाश से मिल करके बना है। पित्त जो है वो अग्नि प्राधान्य है। कफ जो है उसमें पृथ्वी और अग्नि है, पृथ्वी और जल है। और मानसिक दोष अपने 2 होते हैं, रज और तम। और गुण कौन सा है? सत्व। ठीक है। अभी वात के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुने रहते हैं। वात जो है मेनली क्या करता है? अपना मूवमेंट्स को करवाता है।
पित्त जो है वो अपना डाइजेशन को करवाता है, कफ जो है वो कॉम्पैक्टनेस और स्थिरता को निर्माण करता है। जो आचार्य थे उन्होंने रक्त को भी दोष माना था, बट दोष जो है वो क्या करता है, स्वतंत्र होकर के दूसरों को दूषित करता है। तो आचार्य सुश्रुत ने माना था, बट फिर ये क्या हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि जो अपना रक्त है वो खुद से ही दूषित नहीं होता है, वो दोष के द्वारा ही दूषित होता है, वरना वो दूषित नहीं होता है, इसके वजह से। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वात के गुण, ड्राइनेस, शीत मतलब शीत गुण का होता है, लघु हल्का होता है, सूक्ष्म माइन्यूट होता है, चल मतलब हमेशा चल मतलब मूवमेंट्स करवाता है, और उसके बाद विशद, विशद मतलब क्लीनिनेस प्रोवाइड करता है, उसके बाद खर रफनेस को प्रोवाइड करता है। ये सब क्या हो गए, वात गुण हो गए। और इसके विपरीत क्या हो जाएगा अपना, बाकी दूसरा गुण हो जाएगा, जैसे कि वृक्ष का क्या होगा, स्निग्ध, शीत का उष्ण, लघु गुरु, सूक्ष्म स्थिर, चल चल का पिच्छिल होगा, और फिर विशद, चल का स्थिर होगा, विशद का पिच्छिल, और खर का लक्षण। ये गुण किसके हो जाएंगे, वायु को मतलब वात दोष को कम करने वाले। वृक्ष, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। वृक्ष मतलब ड्राइनेस निर्माण करना, शीत मतलब शीत गुण का होता है, उसके बाद लघु मतलब हल्का होता है, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है, चलो मतलब मूवमेंट्स को करवाता है, विशद मतलब जो अपना क्लीननेस है उसको उसका वात का गुण है, और खर रफनेस निर्माण करता है। तो ये सब क्या हो गए, वात के गुण। इसके विपरीत गए, ये सब क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा, वात की वृद्धि करेगा। अगर इसके विपरीत गुण गए, जैसे कि वृक्ष का क्या होगा, स्निग्ध, तो ये सब क्या करेगा, वात को कम करेगा। उसके बाद क्या है, पित्त के गुण, सस्नेह, तीक्ष्ण उष्णम, सस्नेह उष्णम, तीक्ष्णं च द्रव्य अम्लं सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तैः द्रव्याराशु द्रव्यैराशु शाम्यति। अभी पित्त गुण के क्या, पित्त के क्या गुण हैं, तो सबसे पहले सस्नेह मतलब स्निग्धता, ऑयलीनेस निर्माण, ऑयलीनेस करता है। उसके बाद उष्ण, उष्ण उष्ण गुण है। उसके बाद तीक्ष्ण मतलब, उष्ण मतलब गरम, उसके बाद तीक्ष्ण एकदम शार्प, द्रव जो अपना लिक्विडिटी होता है वो, अम्ल खट्टा, खट्टा मतलब कि जो पसरता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको हम वो गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, सरम। कटु गुण, और कटु गुण का होता है। अभी इसके विपरीत गुण जो रहेंगे वो क्या करेगा, पित्त को कम करेगा। सस्नेह ऑयलीनेस निर्माण करा, उष्णम मतलब गरम, तीक्ष्णम शार्प, च द्रव्य द्रव मतलब कि लिक्विडिटी, अम्ल अम्ल मतलब कि खट्टा, सरम जो कि अपना जो फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरम। कटु, ये सब गुण जो है वो किसके गुण हैं, वो अपने पित्त के गुण हैं, और इसके विपरीत गुण क्या हो जाएंगे, पित्त को कम करेंगे। ये सब क्या कर रहे थे, पित्त को बढ़ा रहे थे। आगे क्या है, गुरु स्निग्ध, मृदु स्निग्ध, गुरु शीत, मृदु स्निग्ध, मधुर स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मनाः प्रशमं यान्ति गुणैर्गुणाः। अभी जो कफ दोष है उसके क्या क्या गुण हैं, सबसे पहले गुरु मतलब हैवीनेस, शीत गुण का होता है, और उसके बाद मृदु सॉफ्टनेस, स्निग्ध ऑयलीनेस, मधुर रस अपना जो है वो भी कफ को बढ़ाता है, स्थिरता जो होता है, कफ दोष जो है वो बढ़ता है, पिछला जो स्टिकीनेस है उसके वजह से भी क्या होता है, ये सब किसके गुण हैं, तो ये अपने कफ दोष के गुण हैं, और इसके विपरीत गए तो अपना कफ दोष जो है वो कम होगा। सबसे पहले क्या है, गुरु हैवीनेस, शीत, मृदु सॉफ्टनेस, स्निग्ध ऑयलीनेस, मधुर गुण भी क्या करता है, मधुर रस भी क्या करता है, कफ दोष को बढ़ाता है, स्थिरता जो है वो भी कफ दोष को बढ़ाता है, पिछिल मतलब स्टिकीनेस, तो ये भी क्या करता है, कफ दोष को बढ़ाता है, श्लेष्मनाः प्रशमन, और कम कौन करेगा, इसके विपरीत गुण जो है वो कफ को कम करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। टॉपिक क्या है अपना, चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा करते समय सबसे पहले तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, एक तो अपना शारीरिक रोग और एक अपना मानसिक रोग। शारीरिक रोग में दो तरह से हम लोग चिकित्सा करते हैं, एक तो दैव वैपाश्रय
और युक्ति वैपाश्रय। मानसिक रोग में सत्व विजय, ठीक है। वैपाश्रय में हम लोग क्या करते हैं, मेनली चिकित्सा करते समय, चिकित्सा मतलब कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, तो उस समय हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रोग है, शारीरिक है कि मानसिक है। शारीरिक रहेगा तो उसमें हम लोग दो तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। दैव वैपाश्रय मतलब कि जो दैव मतलब आपको समझ में आ रहा है, भगवान, उनके सहायता से या तो अपने युक्ति से, बुद्धि से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं दैव वैपाश्रय में, ये सब पहले किया जाता था। कोई मणि जो है वो पहनते थे ग्रह वगैरह देख के, फिर उसके बाद मंत्र, उसके बाद बलि चढ़ाना, उसके बाद कुछ होम करवाना, कुछ उपवास वगैरह वगैरह। तो ये सब किस में आ जाएगा, दैव वैपाश्रय में। और युक्ति वैपाश्रय में जो अपने बुद्धि से हम चिकित्सा करते हैं, वो सबसे पहले क्या है उसमें, आहार योजना, कि कोई भी इंसान का सबसे मेनली क्या होता है, रोग को ठीक करने के लिए सबसे मेन जो है वो अपना आहार ही है। कि हम अगर जो पेशेंट है उसका आहार अच्छे से, उसका जो डाइट है वो प्रॉपर प्लान करेंगे, तो वो जो व्यक्ति है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है, जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। फिर और दूसरा क्या है अपना औषध योजना। औषध योजना में क्या, दो टाइप्स फिर से हम लोगों ने डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है इसको। औषध योजना को हम लोगों ने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो द्रव्यभूत चिकित्सा और अद्रव्यभूत चिकित्सा। अभी द्रव्यभूत चिकित्सा में अपना क्या क्या आ जाएगा, जो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, औषध लेते हैं, या तो कोई काढ़ा लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो वो अपना जो कि हम लोग अंदर उसको लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यभूत। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि द्रव्य, इसमें हम लोग द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं। वो एक जिसमें हम लोग क्या करते हैं, द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, वो एक हो गया। और दूसरा क्या है, अद्रव्यभूत, जिसमें हम लोग औषध का यूज़ नहीं करते। जैसे कि मेनली हम देखें तो अभी एक्सरसाइज, उसके प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, फिर ये सब अपना किस में आ गया, अद्रव्यभूत चिकित्सा में। ये भी एक तरह का चिकित्सा करना ही हुआ, बट हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, औषध का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शारीरिक रोग जो है वो हम लोग ऐसे ठीक कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनली किसमें, सबसे पहले अपना दैव वैपाश्रय और युक्ति वैपाश्रय। दैव वैपाश्रय जो है उसमें हम लोग मणि या तो कोई मंत्र या तो कुछ भी ऐसा उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद युक्ति वैपाश्रय में हम लोग उसका सबसे पहले आहार जो है वो चेंज करेंगे। आहार चेंज कर सकते हैं, विहार चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसका लाइफस्टाइल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद औषध योजना में दो तरह के हम लोगों ने इसको फिर से क्लासीफाई किया। एक तो द्रव्यभूत, जिसमें हम लोग द्रव्य का उपयोग करते हैं, मेनली मेडिसिन हो गया, काढ़ा हो गया, चूर्ण हो गया, ये सब। उसके बाद अद्रव्यभूत चिकित्सा, जिसमें हम लोग मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, जैसे कि अपना एक्सरसाइज हो गया, प्राणायाम हो गया, फिर उसके बाद अपना सूर्य नमस्कार हो गया, ये सब अद्रव्यभूत चिकित्सा में आ जाता है। फिर उसके बाद मानसिक रोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो मानसिक रोग जो है वो हमारा तमोगुण जो है वो बढ़ने से होता है। तो हम लोग हमें क्या करना चाहिए, अपना जो सत्व गुण जो है वो बढ़ाना चाहिए। इसलिए अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत कुछ कि यूट्यूब पे भी दिखा रहा होगा, सात्विक आहार ले, तो उससे क्या होता है, हमारा जो सत्व गुण जो है वो बढ़ता है, और उससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो मजबूत होता है। अभी उसके लिए, मानसिक रोग के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो अपना सत्व है उसको बढ़ाना चाहिए, उस पर विजय की प्राप्ति करना चाहिए। और उसमें हम लोग ने अपना क्या क्या आ जाता है उसमें, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और सत्व पे विजय प्राप्ति करना चाहिए। अभी उसमें क्या क्या आ जाएगा, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, ये सब चीज़ें जो है वो क्या करेंगे, मानसिक रोग को ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग होंगे। उसके बाद 10 परीक्षाएं, रोगी की कैसे परीक्षा करना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। ये आपको आगे डिटेल में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले कारण में अपने जो वैद्य हैं वो आते हैं, करण जो अपने साधन है वो, कार्य योनि मतलब ओरिजिन, कार्यफल ट्रीटमेंट प्रोसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेस, कार्यफल धातु की साम्य अवस्था को लाना, अनुबंध ट्रीटमेंट इफेक्ट, देश जो हम लोग जिस देश में रहते हैं वो, और वो स्थान को देखना मेनली। उसके बाद प्रवृत्ति, काल और उपाय, ऐसे करके टोटल 10 जो है वो ऐसा करते समय हमें ये जो 10 परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये नेक्स्ट जो है वो साध्य रोग की चिकित्सा। जो रोग है वो दो तरह के होते हैं, एक तो साध्य और असाध्य। साध्य में फिर से दो टाइप से, एक तो सुख साध्य और कृच्छ साध्य, जो कि कष्ट से ठीक होता है।
ठीक है। और उसके बाद असाध्य में भी 2 तरह के टाइप्स हैं, याप्य और अनुपक्रम। ठीक है, ये हम लोग अष्टांग हृदय में देखेंगे। अभी चरक में क्या दिया है वो देखते हैं। साध्य रोग मतलब क्या होता है, ऐसे रोग जो कि हम लोग इजीली उसको क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल, परफेक्ट वर्ड है। साध्य मतलब क्यूरेबल डिजीज़ और असाध्य जो नॉन क्यूरेबल होते हैं वो। तो साध्य जो रोग है उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग क्या करेंगे, विपरीत जा कर के औषध देंगे, देश मात्रा और काल के, तब जाके जो है वो रोगी का रोग जो है वो दूर होगा। क्या क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले साध्य रोग जो है वो क्यूरेबल होता है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देश मात्रा और काल। देश में अपना जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो, और एक देश हम लोग किसको बोलते हैं, अपने शरीर को भी बोलते हैं, वो हो गया। फिर मात्रा, अभी मात्रा में देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा औषध कितने मात्रा में देना है वो, और वो जो व्यक्ति है उसका बल कैसा है, उसका आहार विहार का मात्रा क्या है वो भी देखेंगे। और उसके बाद अपना काल में अपना क्या देखेंगे हम लोग कि कौन सा ऋतुचर्या चल रहा है और वो कैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके अनुसार हम लोग उसके ये तीनों गुण के जो है वो विपरीत जा कर के औषध देंगे, तब जाके हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे असाध्य व्याधि जो नॉन क्यूरेबल है उसके लिए मेनली चिकित्सा नहीं है, फिर भी हम लोग मेडिसिन वगैरह देते हैं, बट वो क्यूरेबल नहीं हो सकता है टोटली। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रस हम लोग मेनली किसको बोलते हैं, जो भी हम लोग अपने जीभ के ऊपर कोई भी चीज़ रखें और उसका जो हम लोग को टेस्ट ग्रहण होता है जिसके विषय में, वो अपना क्या कहलाता है, रस कहलाता है। और रस जो ग्रहण करने के लिए मेनली हम लोग को 2 महाभूत लगते हैं, कौन से, जल और पृथ्वी। अभी टोटल 6 रस होते हैं, कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर में जो पंच महाभूत हैं वो कौन सा होता है, जल, पृथ्वी, अम्ल में पृथ्वी अग्नि, लवण में जल अग्नि, कटु में वायु अग्नि, तिक्त में वायु आकाश, कषाय में वायु पृथ्वी। तो आप इसको ऐसा ट्रिक भी याद कर सकते हैं, कैसे, पृथ्वी को जो है वो भू मानेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये भू ज, भू से पृथ्वी मतलब भूमि ऐसे याद रख सकते हैं, और ज से अपना क्या हो जाएगा, जल, भूज, भूत, फिर से भू क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा, और त से क्या होगा, त से यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, तेज को मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी और तेज। उसके बाद भूज, भूत, तेज, त से क्या मानेंगे फिर से, अपना अग्नि, ज से जल, फिर भूज, भूत, तेज, तेवा, ते से फिर से तेज, वा से वायु, ठीक है। फिर भूज, भूत, तेज, तेवा, खवा, ख से क्या मानेंगे, आकाश, ख क्या होता है, आकाश, वा से अपना वायु। उसके बाद भू, वा, भू से फिर से भूमि, व से वायु। ऐसे आप टोटल 6 महाभूत के 6 जो अपने रस है उनके महाभूत याद रख सकते हैं, भूज, भूत, तेज, तेवा, खवा, भुवा, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, सॉरी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ऐसे टोटल अपने 6 रस हो गए और ये उनके पंचमहाभूत हो गए। ये श्लोक तो हम लोगों ने देखा ये वाला कि हम लोग जो भी अपने जीव के ऊपर वो रस कहलाता है। उसके बाद ये स्वादु अम्ल ये वाला भी हो गया। उसके बाद ये जो अपने देखते हैं मधुर, अम्ल और लवण जो है वो क्या करते हैं, वात को कम करता है और कफ दोष को बढ़ाता है। अभी कटु, तिक्त, कषाय जो है वो वात को क्या करता है, बढ़ाता है और कफ दोष को कम करता है। और जो मधुर रस है उसके बाद तिक्त और कषाय वो तीनों क्या करते हैं, पित्त को शमन करते हैं, और अम्ल, लवण और कटु जो है वो पित्त को वृद्धि करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण जो है वो वात को कम करते हैं और कफ दोष को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय जो है वो वात को बढ़ाता है और कफ को कम करता है। उसके बाद आप ऐसे याद रख सकते हो, जो पहला वाला है वो क्या करता है, कम करता है पित्त को, फिर 3 जो है वो लगातार पित्त को बढ़ाते हैं, और नीचे वाले जो 2 है वो क्या करते हैं, पित्त को कम करते हैं। तो ऐसे करके आप इसके षड पदार्थ के रस क्या कार्य करता है, किस दोष को बढ़ाता है और किसको कम करता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।